हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। अब हमारा टॉपिक है हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोसेस टेक। क्या एब्जॉर्प्शन चलता रहता है, एनर्जी रिलीज़ होती रहती है, हीट रिलीज़ होती रहती है। कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या इतनी गैस रिलीज़ हो सकती है कि हम किसी चीज़ को गर्म कर सकते हैं। जी नहीं, इतनी रिलीज़ नहीं होती। ये कुछ चीज़ चलिए अब है गिब्स फ्री एनर्जी। सबको पता है गिब्स फ्री एनर्जी का एक जो फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ गैस होती है। एंथैल्पी ऑफ गैस कब होती है, आप हमेशा ध्यान रखना है इस बात को। डेल्टा एच इज़ एंथैल्पी ऑफ गैस। नेगेटिव जब होती है जब रिलीज एनर्जी होती है, पॉजिटिव जब होती है जब एब्जॉर्ब एनर्जी होती है। ये आप बात हमेशा ध्यान रखना। नेगेटिव जब होगी एंथैल्पी ऑफ गैस जब रिलीज़ होती है, पॉजिटिव होगी जब एब्जॉर्ब होती है। गैसेस रिलीज़ कब होती हैं, जब दो पार्टिकल्स बनते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब एनर्जी कब होती है, जब दो पार्टिकल्स टूटते हैं। जब बॉन्ड बनता है तो गैसेस रिलीज़ होती हैं, जब बॉन्ड टूटता है तब गैसेस एब्जॉर्ब होती हैं। जैसे कि ये टूटने का साइन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच इज़ नेगेटिव, मैंने बताया, क्योंकि हीट रिलीज होती है तो डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ये बात आप ध्यान रखना। फॉर स्पॉन्टेनियस एड्जॉर्प्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। देयर इज डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि डेल्टा एच ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए टी डेल्टा एस से, क्योंकि अगर डेल्टा एच ज़्यादा नेगेटिव होगा, ये कम नेगेटिव होगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू भी ज़्यादा नेगेटिव होगी। हम सबको पता है कि अगर 8 माइनस 6 होगा, अगर जो चीज़ बड़ी होगी उसका जो साइन होगा वही रिजल्टेंट का भी साइन होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाता है डेल्टा एच की वैल्यू कम होती जाती है। डेल्टा एच की वैल्यू कम होती जाती है, क्या क्यों, ये इसका भी देखो प्रोसेस है। सपोज कर लो इतना था हमारा सरफेस एरिया, यहाँ पर कम से कम 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल्स हैं। गैस पार्टिकल्स आए, उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया, यहाँ पर कब्जा किया, यहाँ पर कब्जा किया, ऐसे ऐसे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब सपोज कर लो उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, ठीक है। अब जैसे किसी को भूख लगती है, उसको अगर आप एक रोटी दो तो बहुत मिनटों में ख़त्म कर लेगा, मिनटों क्या सेकंडों में ख़त्म कर लेगा। लेकिन जैसे आप उसको दूसरी देते जाओगे, तीसरी देते जाओगे, चौथी देते जाओगे, तो उसकी जो खाने की स्पीड है वो कम होती जाएगी धीरे धीरे। उसी टाइप से जो गैस की रिलीजिंग है, जो रिलीज़ हो रही है गैस, वो थोड़ी थोड़ी घटती जाएगी जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन प्रोसीड होता जाएगा। डेल्टा एच बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव, वो घटती जाएगी उसकी वैल्यू। फिर डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस। जब ये डेल्टा एच टी डेल्टा एस के इक्वल आ जाएगा तो जाहिर सी बात है डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा और रिएक्शन विल नॉट अकर स्पॉन्टेनियस। ये बात तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, वो टाइम लगाएगी, और वो व्हेन दे कम आउट फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब पार्टिकल जाते हैं इनकी एनर्जी कम करवा कर आते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर तो बहुत, हम तो ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे 4-5 पार्टिकल्स हैं। गैस की मिलियंस ट्रिलियंस जितने भी हैं, थाउजेंड्स जितने भी हैं पार्टिकल्स रहते ही हैं। ये जैसे जैसे काम करते जाते हैं ये सब निकलते जाते हैं, दूसरे आते जाते हैं, ये निकलते जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम डिसॉर्प्शन कहते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा ये सब चीज़ें। ये सब मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैंने सब तैयार किए थे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी इस चीज़ को अच्छे से समझें